दोस्तों, इस कहानी को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। भारत की धरती पर जब फाल्गुन की हवा बहती है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, मन भी बदल जाता है। खेतों में लहलहाती फसलें, आकाश में उड़ते रंग और घर घर से आती मिठाइयों की खुशबू एक ही संदेश देती है, होली आ गई है। लेकिन होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, ये हमारे संस्कारों, हमारे रिश्तों और हमारे भीतर छिपी अच्छाई को जगाने का पर्व है। एक छोटे से गांव में हर साल होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। उस गांव के लोग साधारण थे, पर उनके दिल बहुत बड़े थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे। वे बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि जीवन जीने की समझ भी सिखाते थे। वे हमेशा कहते थे कि त्योहार केवल खुशी मनाने के लिए नहीं होते, वे हमें बेहतर इंसान बनने का अवसर देते हैं। गांव में एक युवक था। वो पढ़ाई में तेज था, पर स्वभाव से थोड़ा घमंडी था। उसे लगता था कि होली बस मस्ती और मजाक का दिन है। वो दोस्तों के साथ खूब रंग खेलता, जोर जोर से हंसता और कभी कभी मजाक की सीमा भी पार कर देता था। उसे ये समझ ही नहीं थी कि किसी की भावनाओं की भी एक मर्यादा होती है। होली से एक दिन पहले उसने और उसके दोस्तों ने मजाक में एक बुजुर्ग किसान पर कीचड़ डाल दिया। किसान चुपचाप वहां से चला गया। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। युवक हंसता रहा, पर उस घटना को गांव के बुजुर्ग शिक्षक ने देख लिया। अगले दिन उन्होंने बच्चों को समझाया कि होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं है, ये बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब हम होलिका जलाते हैं तो हमें अपने भीतर की बुराइयों को भी उसी अग्नि में समर्पित करना चाहिए। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत। ये बात उस युवक के दिल में उतर गई। उसे पिछली शाम की घटना याद आई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने किसी का दिल दुखाया है। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। होलिका दहन की रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ। अग्नि की लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं। सब लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। बुजुर्ग शिक्षक ने प्रार्थना करवाई कि ईश्वर हमारे मन की बुराइयों को भी जला दें। उस युवक की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अगली सुबह रंग खेलने से पहले वो उस बुजुर्ग किसान के घर गया। उसने उनके चरण छुए और धीमी आवाज में माफी मांगी। किसान ने उसे उठाया, मुस्कुराया और कहा कि बेटा, होली का असली रंग माफी और अपनापन है। जब दिल साफ होता है तभी रंग अच्छे लगते हैं। उस दिन युवक ने पहली बार महसूस किया कि होली का आनंद केवल रंग लगाने में नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने में है। गांव की गलियों में रंग उड़ रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, ढोल बज रहे थे, लेकिन उसके मन में एक नई शांति थी। अब उसकी हंसी में शरारत नहीं, अपनापन था। गांव में दो परिवार ऐसे भी थे जो वर्षों से एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उनके बीच पुराना झगड़ा था। होली हर साल आती थी, पर उनके मन का रंग फीका ही रहता था। बुजुर्ग शिक्षक ने दोनों परिवारों को एक साथ बुलाया और समझाया कि अगर होली पर भी मन का मैल न धुले तो रंगों का क्या अर्थ। धीरे धीरे बात शुरू हुई। पुराने गिले शिकवे सामने आए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर आंखों से आंसू बहने लगे। अंततः दोनों परिवार एक दूसरे के गले लग गए। उस दिन पूरे गांव ने महसूस किया कि सच्ची होली वही है जहां दिल मिलते हैं। समय बीतता गया। वो युवक बदल चुका था। अब वो दूसरों को समझाता था कि होली का मतलब किसी पर जबरदस्ती रंग डालना नहीं है। असली होली वो है जिसमें सामने वाले की खुशी का सम्मान हो। रंगों से पहले रिश्तों को रंगना जरूरी है। कुछ साल बाद वह बुजुर्ग शिक्षक बहुत वृद्ध हो गए। अपनी आखिरी होली पर उन्होंने पूरे गांव को बुलाया और कहा कि जब मैं न रहूं तब भी इस त्योहार की आत्मा को जिंदा रखना। होली को केवल उत्सव मत बनाना, इसे संस्कार बनाकर जीना। अगले साल जब होली आई तो शिक्षक इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी सीख हर दिल में जिंदा थी। होलिका दहन के समय पूरे गांव ने एक साथ प्रार्थना की कि हमारे भीतर की बुराइयां जल जाएं और अच्छाई हमेशा जीवित रहे। धीरे धीरे नई पीढ़ी बड़ी हुई। अब बच्चे अपने बच्चों को सिखा रहे थे
कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है। ये माफी मांगने का दिन है, ये रिश्ते जोड़ने का दिन है, ये अपने अहंकार को छोड़ने का दिन है। आज के समय में लोग त्योहारों को तस्वीरों और दिखावे तक सीमित कर देते हैं, लेकिन होली हमें याद दिलाती है कि असली रंग वही है जो दिल में बसता है। गुलाल का रंग उतर जाता है, लेकिन प्यार का रंग कभी नहीं उतरता। होली हमें हर साल एक मौका देती है, रुकने का, सोचने का और खुद को बेहतर बनाने का। ये हमें सिखाती है कि झुकना हार नहीं होती, माफी कमजोरी नहीं होती और प्यार सबसे बड़ा रंग होता है। जब हम किसी को रंग लगाते हैं तो केवल उसका चेहरा नहीं, उसका दिल भी छूते हैं। इसलिए रंग में प्रेम होना चाहिए, व्यवहार में मर्यादा होनी चाहिए और शब्दों में मिठास होनी चाहिए। क्योंकि अंत में रंग कुछ दिनों में धुल जाते हैं, लेकिन संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। यही वजह है कि होली सिर्फ रंग नहीं, संस्कार है। उस दिन के बाद गांव में होली का मतलब बदल गया। अब ये सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं रहा, बल्कि पूरे साल की सीख बन गया। लोग रंग खेलने से पहले अपने मन को टटोलते थे। कोई किसी से रूठा तो नहीं, कहीं किसी को अनजाने में दुख तो नहीं दिया। होली आने से पहले ही लोग दिलों की सफाई करने लगे थे। वो युवक जो कभी मस्ती में दूसरों की भावनाएं भूल जाता था, अब सबसे पहले बुजुर्गों के पास जाता, उनके चरण छूता और आशीर्वाद लेता। उसे समझ आ गया था कि बिना सम्मान के कोई भी त्योहार अधूरा होता है। अब वो बच्चों को समझाता कि रंगों की खुशी तभी सच्ची होती है जब उसमें किसी की मजबूरी या दर्द शामिल ना हो। गांव की गलियों में एक अलग सी गर्माहट महसूस होने लगी थी। पहले जहां लोग अपने अपने घरों तक सीमित रहते थे, अब होली से पहले ही एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो जाता था। महिलाएं मिलकर गुजिया बनाती, बच्चे लकड़ियां इकट्ठा करते और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर पुराने दिनों की बातें सुनाते। हर काम में अपनापन झलकता था। होलिका दहन की तैयारी भी अब केवल परंपरा नहीं, एक भावना बन चुकी थी। जब लकड़ियां सजाई जाती तो हर कोई मन ही मन अपनी किसी बुरी आदत को याद करता। कोई क्रोध छोड़ने की ठानता, कोई अहंकार तो कोई पुरानी दुश्मनी। अग्नि जलने से पहले ही लोगों के भीतर कुछ पिघलने लगता था। एक साल ऐसा भी आया जब गांव में सूखा पड़ा। खेतों में फसल कम हुई, लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। त्योहार का उत्साह थोड़ा फीका लग रहा था। कई लोगों ने सोचा कि इस बार होली साधारण तरीके से ही मनाई जाएगी, लेकिन उसी समय उस युवक ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि कठिन समय में ही तो त्योहार की असली ताकत दिखाई देती है। उसने कहा कि जब हालात मुश्किल हों तब रंग और भी जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि रंग उम्मीद देते हैं। अगर हम दुख के समय भी मुस्कुरा पाएं तो वही सच्ची जीत होती है। उसकी बात सुनकर लोगों के दिल में नई ऊर्जा आ गई। उन्होंने तय किया कि इस बार होली दिखावे की नहीं, दिल से मनाई जाएगी। उस साल गांव में एक अलग ही दृश्य था। किसी के पास ज्यादा रंग नहीं थे, पर मुस्कान भरपूर थी। लोग एक दूसरे को हल्का सा गुलाल लगाते और गले मिलते। ढोल कम बजे, लेकिन दिल ज्यादा धड़के। उस होली में शोर कम था, पर सुकून ज्यादा था। लोगों ने महसूस किया कि खुशी चीजों से नहीं, भावनाओं से बनती है। धीरे धीरे ये परंपरा और गहरी होती गई। अब गांव में एक नई शुरुआत होने लगी थी। होली के दिन सुबह सबसे पहले लोग मंदिर या चौपाल पर इकट्ठा होते। वहां कोई भाषण नहीं होता था, बस कुछ पल की शांति होती थी। सब आंखें बंद कर लेते और मन ही मन यह संकल्प करते कि इस साल किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। फिर रंगों की शुरुआत होती। पहले बुजुर्गों को रंग लगाया जाता, फिर बराबरी वालों को और अंत में छोटे बच्चों को। इस क्रम में सम्मान भी था और प्यार भी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं, बस सादगी में छिपी एक गहरी खुशी। वो युवक अब जवान से समझदार आदमी बन चुका था। उसकी आंखों में पहले वाली शरारत नहीं, एक गहराई थी। लोग अब उसे मजाक में नहीं, आदर से देखते थे। वो खुद भी हैरान होता कि एक छोटी सी सीख ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। कभी कभी वो रात को अकेले बैठकर सोचता कि अगर उस दिन उसे अपनी गलती का एहसास न हुआ होता तो शायद वो आज भी वही पुराना इंसान होता। उसे लगता कि जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमें आईना दिखा देते हैं। वही पल हमारी असली पहचान बनाते हैं। गांव के बच्चे अब उससे कहानियां सुनने आते। वो उन्हें बताता कि होली का मतलब सिर्फ रंग उड़ाना नहीं है, ये अपने मन को हल्का करने का मौका है। ये उन शब्दों को कहने का दिन है जो हम पूरे साल नहीं कह पाते, सॉरी और धन्यवाद। वो बच्चों से कहता कि अगर किसी से गलती हो जाए तो होली का इंतजार मत करो,
तुरंत माफी मांग लो। लेकिन अगर दिल में कोई बोझ रह जाए तो होली उसे उतारने का सबसे अच्छा दिन है। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते और मन में बसाते। समय के साथ गांव बदल रहा था। नई पीढ़ी शहरों की ओर जा रही थी, नए तरीके आ रहे थे, लेकिन होली की आत्मा वही रही। जो भी बाहर से गांव लौटता वो कहता कि यहाँ की होली में कुछ अलग है। यहाँ रंग कम, रिश्ते ज्यादा गहरे लगते हैं। कई लोग बाहर से आकर इस परंपरा को देखने लगे। उन्हें आश्चर्य होता कि जहां दुनिया में त्योहार शोर और दिखावे में बदलते जा रहे हैं, वहां ये छोटा सा गांव अब भी भावनाओं को बचाए हुए है। लोग पूछते कि इसका राज क्या है, और जवाब हमेशा एक ही होता, संस्कार। एक बार शहर से आए एक युवक ने पूछा कि क्या सच में एक त्योहार इंसान को बदल सकता है। जवाब में वो मुस्कुराया और बोला कि त्योहार नहीं बदलते, हम बदलते हैं। त्योहार तो बस हमें मौका देते हैं। अगर हम उस मौके को पहचान लें तो जिंदगी बदल जाती है। उसने कहा कि होली हमें ये सिखाती है कि हर इंसान के भीतर कई रंग होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस रंग को उभारते हैं। अगर हम प्यार का रंग चुने तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। धीरे धीरे उसकी बातें दूर दूर तक फैलने लगीं। लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में उसी भावना को अपनाने लगे। किसी ने पुरानी दोस्ती जोड़ ली, किसी ने टूटे रिश्ते संभाल लिए, किसी ने खुद से ही समझौता कर लिया। हर साल जब होली आती तो गांव में वही पुरानी सुगंध लौट आती, गुजिया की खुशबू, ढोल की थाप और हवा में उड़ता गुलाल। लेकिन सबसे खास चीज होती थी लोगों की आंखों में चमक। वो चमक जो केवल बाहरी खुशी से नहीं, अंदर की शांति से आती है। वो अब बूढ़ा होने लगा था। बाल सफेद हो गए थे, चाल धीमी हो गई थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी। होली के दिन जब बच्चे उसके पास आते और पैर छुए तो वो उनके सिर पर हाथ रखकर बस एक ही बात कहता, दिल साफ रखना। उसे पता था कि शरीर एक दिन थक जाएगा, आवाज धीमी पड़ जाएगी, लेकिन अगर संस्कार जिंदा रहे तो उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। उसे इस बात का सुकून था कि जो सीख उसे मिली थी वो अब कई दिलों में जड़ पकड़ चुकी है। एक शाम होली के बाद वो चौपाल पर बैठा था। सूरज ढल रहा था, हवा में हल्का सा गुलाल अब भी तैर रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद कहा। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे सब कुछ दे दिया, गलती, सीख, बदलाव और अपनापन। उसने सोचा कि शायद जिंदगी का असली अर्थ यही है। हम जन्म लेते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं और फिर उन सीखों को आगे बढ़ा देते हैं। यही सिलसिला हमें इंसान बनाता है, यही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा, लेकिन उसके मन में उजाला था। उसे विश्वास था कि आने वाले समय में भी जब जब होली आएगी, रंगों के साथ साथ संस्कार भी उड़ेंगे। बच्चे हंसेंगे, बुजुर्ग आशीर्वाद देंगे और दिल फिर से हल्के हो जाएंगे। क्योंकि असली होली वही है जहां रंग चेहरे पर कम और दिल पर ज्यादा लगते हैं, जहां माफी शब्द नहीं, एहसास बन जाती है, जहां गले मिलना औपचारिकता नहीं, सच्ची खुशी बन जाता है। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है कि हम रंगों के बहाने इंसानियत को बचाए रखें, कि हम त्योहारों को केवल तारीख न बनने दें बल्कि उन्हें अपनी पहचान बना लें। इसलिए जब भी होली आए, रंग उठाने से पहले दिल को जरूर टटोलना। देखना कहीं कोई कोना खाली तो नहीं, कहीं कोई रिश्ता अधूरा तो नहीं। अगर कुछ अधूरा मिले तो उसे पूरा कर देना। यही होली का सबसे सुंदर रंग है, क्योंकि समय के साथ सब बदल जाता है, चेहरे, मौसम, हालात। लेकिन जो चीज नहीं बदलनी चाहिए वो है हमारे संस्कार। वही हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, वही हमें इंसान बनाए रखते हैं। और जब तक ये संस्कार जिंदा हैं, तब तक हर होली केवल एक त्योहार नहीं रहेगी, वो दिलों का मिलन बनती रहेगी। रंग उड़ते रहेंगे, यादें बनती रहेंगी और पीढ़ियां मुस्कुराते हुए यही कहती रहेंगी, होली सिर्फ रंग नहीं, संस्कार है। समय की धारा बहती रही और हर साल की तरह होली फिर से आने लगी। लेकिन अब गांव में होली का इंतजार सिर्फ त्योहार की तरह नहीं होता था, बल्कि जैसे कोई पुराना अपना लौट कर आने वाला हो। लोग कैलेंडर नहीं देखते थे, दिल खुद बता देता था कि फाल्गुन आ गया है। अब गांव में एक नई आदत बन गई थी। होली से कुछ दिन पहले लोग अपने घरों की सफाई के साथ साथ रिश्तों की भी सफाई करने लगे थे। कोई पुरानी डायरी निकालता, किसी पुराने दोस्त का नंबर ढूंढता, कोई चिट्ठी लिखता, तो कोई बस एक बार मिलने चला जाता। धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया था कि दिल हल्का किए बिना रंगों की खुशी पूरी नहीं होती।
वो बूढ़ा आदमी जिसने कभी अपनी गलती से सीख लेकर खुद को बदला था, अब गांव की पहचान बन चुका था। लोग उसे नाम से कम, सम्मान से ज्यादा जानते थे। बच्चे उसे दादा कहते, युवा उसे मार्गदर्शक मानते और बुजुर्ग उसे अपना साथी समझते। उसकी मौजूदगी ही एक सुकून जैसी लगती थी। होली के दिन वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाता। सूरज उगने से पहले ही आंगन में बैठकर आसमान को निहारता। उसे लगता जैसे हर नई होली एक नया संदेश लेकर आती है। हर साल कुछ न कुछ नया सिखा जाती है, अगर हम सुनना चाहें तो। धीरे धीरे गांव के बाहर भी उसकी बातें फैलने लगी थीं। आसपास के गांवों से लोग होली के दिन यहां आने लगे। कोई पूछता कि यहां इतना सुकून क्यों है, तो कोई कहता कि यहां की होली में शोर कम और प्यार ज्यादा है। लोग जब लौटते तो अपने साथ रंगों से ज्यादा भावनाएं लेकर जाते। एक बार कुछ नौजवान शहर से आए। वे रंगों से भरी पिचकारियां, तेज म्यूजिक और ढेर सारी मस्ती लेकर आए थे। शुरू में उन्हें लगा कि ये गांव थोड़ा शांत है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अलग है। यहाँ लोग एक दूसरे को रंग लगाने से पहले आंखों में देखते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर धीरे से गुलाल लगाते हैं। उनमें से एक युवक शाम को उस बूढ़े आदमी के पास बैठ गया। उसने कहा कि आज पहली बार लगा कि होली केवल खेल नहीं है, आज दिल अजीब सा हल्का लग रहा है। बूढ़े ने बस मुस्कुराकर कहा कि जब दिल में जगह बनती है तभी रंग टिकते हैं। अब गांव में एक और परंपरा शुरू हो गई थी। होली के दिन दोपहर के बाद सब लोग चौपाल पर इकट्ठा होते। वहां कोई मंच नहीं होता, कोई औपचारिकता नहीं होती, बस लोग अपने अनुभव बांटते। कोई बताता कि उसने इस साल किसे माफ किया, कोई कहता कि उसने पहली बार अपने पिता से दिल की बात कही, तो कोई बस चुपचाप सुनता और मुस्कुराता। इन छोटी छोटी बातों ने गांव को भीतर से बदल दिया था। अब लोग त्योहार का इंतजार इसलिए नहीं करते थे कि उन्हें छुट्टी मिलेगी, बल्कि इसलिए कि उन्हें खुद से मिलने का मौका मिलेगा, उन्हें अपने भीतर झांकने का समय मिलेगा। धीरे धीरे बूढ़े आदमी की चाल और धीमी हो गई थी। अब वो पहले की तरह तेज नहीं चल पाता था, लेकिन होली के दिन उसमें एक अलग ही ऊर्जा आ जाती। वो लाठी के सहारे ही सही हर घर तक जाता, हर दरवाजे पर दस्तक देता, हर चेहरे पर गुलाल लगाता और हर बच्चे को आशीर्वाद देता। लोग कहते कि उसके हाथों का गुलाल अलग होता है, उसमें कोई रंग नहीं, एक एहसास होता है। शायद इसलिए कि वो रंग दिल से निकलता था, उसमें अनुभव था, पश्चाताप था और सबसे ज्यादा प्रेम था। एक साल होली से पहले वो बीमार पड़ गया। गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। लोग बार बार उसके घर का हाल पूछने आते। बच्चों के चेहरे उदास हो गए थे। सबको डर था कि इस बार होली वैसी नहीं होगी। लेकिन होली की सुबह उसने खुद उठने की जिद की। उसने कहा कि जब तक सांस है होली मुस्कुराकर मनानी चाहिए। 2 लोगों ने उसे सहारा दिया और वो आंगन तक आया। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने आसमान की ओर देखा और आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई पुरानी यादों को महसूस कर रहा हो। उस दिन उसने ज्यादा नहीं बोला, बस हर आने वाले को देखता, मुस्कुराता और हल्का सा गुलाल लगाता। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन भावनाएं उतनी ही मजबूत थीं। लोग उसकी आंखों में झांकते और समझ जाते कि वो कुछ कहना चाहता है। शाम को जब चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए तो उसने धीरे से कहा कि जिंदगी में रंग बहुत मिलेंगे, लेकिन सबसे कीमती रंग वही होता है जो किसी के दिल को सुकून दे। उसने कहा कि कोशिश करना कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद करके मुस्कुराएं, रोए नहीं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द दिल तक उतर रहा था। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी गर्माहट थी। उसके बाद होली हर साल आती रही, लेकिन अब लोग उसे और गहराई से महसूस करने लगे। बच्चों ने उसकी बातों को कहानी की तरह नहीं, सच की तरह अपनाया। युवाओं ने उसे सलाह की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह लिया, और बुजुर्गों ने उसे विरासत की तरह संभाल लिया। अब गांव में होली केवल एक दिन नहीं रहती थी, उसका असर पूरे साल रहता था। जब भी कोई झगड़ा होता, लोग कहते कि होली आने वाली है, दिल साफ रखो। जब कोई रूठता तो दूसरा कहता कि अगली होली से पहले मना लेंगे। धीरे धीरे त्योहार एक भावना बन गया था। समय ने अपना काम किया, कई चेहरे बदल गए, कई आवाजें खो गईं, लेकिन चौपाल की मिट्टी में अब भी गुलाल की खुशबू बसती थी। हर फाल्गुन में हवा थोड़ी मीठी लगती थी, जैसे कोई पुरानी याद लौट आई हो। नई पीढ़ी अब मोबाइल और कैमरे के साथ होली मनाती थी, लेकिन गांव की परंपरा अब भी वही थी।
फोटो खींचती थीं, वीडियो बनते थे, लेकिन सबसे पहले लोग गले मिलते थे। सबसे पहले माफी और धन्यवाद का आदान प्रदान होता था। कई बार बाहर से आए लोग पूछते कि क्या सच में एक छोटी सी सोच इतना बदलाव ला सकती है। गांव वाले मुस्कुराकर कहते कि बदलाव बड़ा नहीं होता, बस सच्चा होना चाहिए। एक सच्ची माफी, एक सच्चा गले मिलना पूरी जिंदगी बदल सकता है। धीरे धीरे वो बूढ़ा आदमी भी एक याद बन गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वो हर जगह था, हर मुस्कान में, हर गुलाल में, हर गले मिलने में। लोग कहते थे कि कुछ लोग जाते नहीं, बस फैल जाते हैं। अब जब भी होली की सुबह होती, बच्चे अपने बड़ों से पूछते कि सबसे पहले क्या करना है। जवाब हमेशा एक ही होता, दिल साफ करना है। ये सुनकर बच्चे हंसते, लेकिन बड़े जानते थे कि यही असली शुरुआत है। गांव की गलियों में जब रंग उड़ते तो लगता जैसे हवा भी मुस्कुरा रही हो। ढोल की आवाज दूर तक जाती, लेकिन उससे भी दूर तक जाती थी लोगों की हंसी। उस हंसी में कोई बनावट नहीं होती थी, बस सच्चाई होती थी। शाम को जब रंग उतर जाते, कपड़े बदल जाते और लोग थककर बैठते, तब असली सुकून महसूस होता। लोग अपने हाथों को देखते, जिन पर हल्का सा रंग रह जाता था। वो रंग उन्हें याद दिलाता कि आज उन्होंने सिर्फ खेला नहीं, कुछ महसूस भी किया है। धीरे धीरे रात उतरती और आसमान में चांद दिखाई देता। उस चांदनी में भी जैसे गुलाल घुला होता। लोग छतों पर बैठकर दिन भर की बातें करते, हंसते और मन ही मन शुक्रिया कहते कि उन्हें ये दिन मिला। क्योंकि जिंदगी भागती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन ऐसे कुछ दिन होते हैं जो हमें रोक लेते हैं। हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं और हमें कैसा इंसान बनना है। होली ऐसा ही एक दिन बन गई थी। एक आईना जिसमें लोग अपना चेहरा नहीं, अपना दिल देखते थे। एक मौका जिसमें लोग रंग नहीं, रिश्ते संवारते थे। एक एहसास जो साल में एक बार आता, लेकिन पूरे साल साथ रहता। और शायद यही उस कहानी की सबसे बड़ी जीत थी कि एक छोटी सी समझ, एक सच्चा पछतावा और एक ईमानदार बदलाव ने पूरे माहौल को बदल दिया। कि एक इंसान का बदला हुआ दिल कई दिलों की दिशा बन गया। अब जब भी फाल्गुन की हवा चलती तो लगता जैसे कोई धीरे से कह रहा हो कि रंग उड़ाओ, लेकिन ध्यान रखना, सबसे गहरा रंग हमेशा दिल पर लगता है। वही रंग सबसे देर तक रहता है, वही रंग सबसे ज्यादा चमकता है। इसलिए लोग अब रंग खरीदने से पहले रिश्तों को संवारते हैं, गुलाल उड़ाने से पहले दिल खोलते हैं और होली मनाने से पहले इंसान बनते हैं। क्योंकि आखिर में जब सब रंग धुल जाते हैं, शोर थम जाता है और दिन बीत जाता है, तब जो बचता है वही असली होली होती है। वही मुस्कान, वही अपनापन, वही हल्कापन। और जब तक ये एहसास जिंदा है, तब तक हर साल होली आती रहेगी, दिलों को रंगती रहेगी और पीढ़ियों को ये याद दिलाती रहेगी कि रंगों से भी गहरा कुछ होता है संस्कार।